Okay, viewers of 10th class, let's do the exercise 4.3 quadratic equation का 6th क्वेश्चन एक्सरसाइज 4.3 का। इसमें क्या कह रहा है, ये आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। ये आयत के आकार का। ओके, 6th क्वेश्चन। ये खेत है एक इस शेप का, आयत के शेप का, छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो, छोटी भुजा कौन सी है? विच वन इज स्मॉलेस्ट साइड? लेट दिस इज द रेक्टेंगुलर फील्ड। ओके, स्मॉलेस्ट साइड नहीं पता हमको क्या है, तो हम उसको लिखते x मीटर। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट साइड? यहाँ से यहाँ तक, ये दिस इज x मीटर। ओके, x मीटर है। एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। तो छोटी भुजा कितनी है? x। उसका डायगोनल कौन सा है? दिस वन। ये विकर्ण, दिस इज डायगोनल। अंग्रेजी में डायगोनल, हिंदी में विकर्ण। ये कितना है? छोटी भुजा से 60 अधिक, मतलब स्मॉलेस्ट अगर x है तो ये x से 60 अधिक, x प्लस 60 मीटर, ये साइड। ओके, अब देखिए ये x प्लस 60 है, ये x है। तो जो बड़ी भुजा है लॉन्गेस्ट साइड कितनी है? 30 मीटर अधिक है। देन इट इज अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन x में 30 अधिक, x से 30 मीटर अधिक लंबी भुजा है। तो ये साइड्स निकालनी हमने इसकी, x क्या है? ये वाली साइड और ये वाली साइड। फिर से सुनिए, एक आयताकार खेत है, इसकी स्मॉलेस्ट साइड नहीं पता कितनी है, हमने x मान ली। क्वेश्चन बता रहा है कि इसका डायगोनल इस छोटी साइड से 60 अधिक है, इसलिए ये यहाँ 60 अधिक है। और ये जो है इसकी जो लॉन्गेस्ट साइड है, लंबी वाली भुजा है, ये इससे 30 अधिक है, तो ये x प्लस 30 मीटर है। ओके, x प्लस 30 मीटर, ये क्वेश्चन है। अब साइड्स निकालनी है, तो आपको पता है इसमें साइड्स आपको पता चल चुकी है कौन सी कितनी है। और अब इसमें देखिए एक एंगल क्या होता है इसमें? 90 डिग्री का। ये एंगल क्या है इसमें? 90 डिग्री का। अगर एक एंगल इसमें 90 डिग्री का है तो ये क्या बन गई? राइट एंगल ट्रायंगल। यहाँ से यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ये राइट एंगल ट्रायंगल। तो यहाँ पे क्या लगेगा? पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम के आधार पर आपके पास क्या आएगा? आप लिख लेना इस तरह से, स्मॉलेस्ट साइड x है तो विकर्ण x प्लस 60 है, लंबी भुजा x प्लस 30 मीटर है। ठीक है, कोण ये 90 डिग्री है प्रश्न के अनुसार। तो पाइथागोरस थ्योरम के आधार पर, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस प्रमेय, टू पाइथागोरस प्रमेय थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम के आधार पर लिख सकते हो ना इतना? तो ये तो पता है आपको, पिछले उसमें करा दिया मैंने ट्रिग्नोमेट्री में। ओके, तो ये पाइथागोरस के आधार पर अब आप बताएंगे कि अब इसमें क्या आएगा, कौन सी साइड होती है? पाइथागोरस क्या कहता है? हाइपोटेन्यूज का पावर 2 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, या बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज है इसमें डी बी, तो ये आ गया डी बी की पावर 2। ओके, स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर है ए डी, इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर, ए डी स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हो आप इसको ब्रैकेट के बाहर। ठीक है, स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, ए बी क्या है? बेस, ए बी स्क्वायर। ओके, दिस इज बेस। क्लियर?
दिस स्क्वायर इज इक्वल टू दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर। ओके, यहाँ से आई। तो ये कितना है, x प्लस 6 की वैल्यू डाल दो, इनको साइक्स पता आपको क्या क्या है। dB जो है विकर्ण में था 60 मीटर अधिक। ओके, x प्लस 6 की होल स्क्वायर इज इक्वल टू AD कितना है, x स्क्वायर, और AB साइड कितनी है, x प्लस 30। आपने सिर्फ इसकी वैल्यू डाली है। ओके, ये क्वेश्चंस क्यों गैंग्स 5 मार्क्स में आते हैं, तो आपको ये करने 5 नंबर में ये क्वेश्चन आएंगे और बहुत इजी हैं, ध्यान से करना है। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ये a है ये b है, तो इसका होल स्क्वायर लगाएंगे आप यहाँ फॉर्मूला। तो a स्क्वायर a की जगह x है, प्लस b स्क्वायर b की जगह 60 है, 6 की स्क्वायर, प्लस 2 a की जगह x है और b की जगह 60 है। ओके, ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ओके, इज इक्वल टू ये x स्क्वायर ही हो गया। आगे फिर लगेगा a स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 30 स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू ax है इंटू b कितना है 30। ओके, दिस वन। ठीक है, हमने इसमें भी a प्लस बी स्क्वायर लगाया, a प्लस बी स्क्वायर लगाया। अब इसको सॉल्व करो, आगे देखो x स्क्वायर का क्या उतर गया, x स्क्वायर, और प्लस 6 की स्क्वायर 6 का 36, 6 6 का 36, 2 बार 0 आएगा, 6 के इंटू 6 के, प्लस 2 इंटू 6 की 120, 2 गुणा 60, 120, 120 x, 120 x। दिस इज 120 x, दिस इज इक्वल टू, अब ये किसके बराबर होगा, स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, कितने एक्स स्क्वायर हो गए 2x स्क्वायर। ओके, प्लस 30 स्क्वायर कितने हो गए, 30 गुणा 30, 30 दिए 90, 0 लग गई, प्लस 30 गुणा 2 कितना होता है 60, 60 x, 30 इंटू 2 हो गया 60 x। ओके, 30 दूना 60 x। ये आपने कर दिया सॉल्व। अब देखो आगे, ये एक्स स्क्वायर एक साइड लाना है अब आपको, एक्स स्क्वायर प्लस 3600 प्लस 120x प्लस 2x स्क्वायर का इस साइड का हो गया माइनस 2x स्क्वायर प्लस 900 का हो गया माइनस 900। ओके, इस साइड ले आया हम इसको इक्वल की साइड था, अब यहाँ पे ले आया इसको, तो साइन चेंज होंगे, प्लस 60 का हो गया माइनस 60x इज इक्वल टू, दूसरी साइड रह गया 0, क्योंकि सारे के सारे इस साइड ले आए तो उस साइड कुछ भी नहीं बचा, तो 0 बच गया। ओके, अब एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो ये प्लस का ये माइनस का है तो घटेगा, 2x स्क्वायर में से 1x स्क्वायर गया, कितने x स्क्वायर बचा 1x स्क्वायर, और साइन का एक आएगा जो बड़ा है, बड़ा 2 है उसके पास माइनस है तो नीचे माइनस उतरेगा। ओके, उसके बाद जाओ x वाले में, यहाँ है 120x, यहाँ है माइनस 60x, इसमें भी साइन चेंज होंगे, प्लस और माइनस अलग अलग साइन है तो इसमें भी माइनस होगा, तो साइन आएगा बड़े का, बड़ा क्या है 120, तो प्लस इसका साइन है वो उतरा, और 120 में से 60 गए, कितने बचे 60x। आगे माइनस 3600 माइनस 900, 0 में से 0 गए 0, 0 में से 0 गए 0, 16 माइनस 9 कितना बचा 7, तो ये 2700 दैट इज इक्वल टू 0। ओके,
तो अब यहाँ पे जो है माइनस है, तो ये माइनस को हमने हटाना है, तो माइनस कॉमन ले लो, माइनस कॉमन ले लो। तो अंदर क्या, माइनस को आप रख भी सकते हो और हटा भी सकते हो, कॉमन भी ले सकते हो। रखोगे तो ए की वैल्यू -1 आएगी, नहीं तो ये +1 आएगी। अब देखिए माइनस कॉमन ले लिया, जब हम माइनस कॉमन लेते हैं तो ये साइन माइनस का प्लस, ये प्लस का माइनस, और ये माइनस का प्लस। 2700 दैट इज इक्वल टू 0। तो माइनस तो 0 के इक्वल क्या है, कुछ भी नहीं है, तो ये वाला रहेगा 0 के इक्वल। x² - 60x + 2700 इज इक्वल टू 0। ओके, आ गई ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ तक है आपके पास ये वाले क्वेश्चन सॉल्व करने को। इससे आगे तो सेम है, फॉर्मूला लगाओ और सॉल्व करो। ओके, तो x² - 60x और प्लस क्यों आया, x² + 60x और प्लस था यहाँ, ये देखो आप 3600 और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3600 प्लस का था और ये -9 का 100 था। तो ये हमने माइनस किया, तो साइन काय का आना था, जो इन दो में बड़ा है, इन दो में बड़ा क्या है 3600, तो साइन आना था यहाँ पे प्लस का। तो साइन काय का होना था ये प्लस का, तो यहाँ पे प्लस का है। तो नीचे जब हमने माइनस कॉमन ले लिया तो ये साइन काय का हो जाएगा अंदर चेंज। माइनस आपने कॉमन ले लिया, ये प्लस का हो गया, ये माइनस का हो गया, प्लस का माइनस हो जाएगा। ओके, दिस विल बी माइनस, दिस विल बी माइनस। क्लियर, दिस वन। आप इसको ऐसे कर सकते हो, ये माइनस का। ठीक है, अब इसमें आपको पता है ए कितना है 1, इसका गुणांक ए, कंपेयर करते जनरल इक्वेशन से जैसे पीछे किया है। बी का -60 और सी कितना है -2700। अब आप यहाँ से एक्स निकालोगे, उसके लिए सबसे पहले डी निकालोगे। डी से आपको पता चल जाएगा कि ये सॉल्व होता है या नहीं। ओके, तो डी क्या है, डी इज इक्वल टू b² - 4ac। तो b की जगह क्या है आपके पास -60 का स्क्वायर, b की जगह है -60 का स्क्वायर। ओके, -4, a की जगह कितना है 1 और c की जगह कितना है -2700। तो ये सारी वैल्यू आप काय में डालोगे, ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, ये सारी की सारी वैल्यू कहाँ डालोगे आप, ब्रैकेट में। ओके, -2700 ब्रैकेट में डालनी है सारी की सारी वैल्यूज़। क्लियर, अब आप देखिए आगे कैसे करोगे इसको। b² कितना है, अब दिस इज इक्वल टू b² आ गया ये -60² माइनस माइनस प्लस 60 3600, 60 × 60 6 36, आगे 20 शॉर्टकट में करना। तो माइनस इंटू माइनस प्लस, पहले साइन करते हैं इसमें हम, माइनस या प्लस किसको करेंगे, साइन को। तो अब इसको मल्टीप्लाई करो, 7 4 28 108। हमने 27 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 108 आया, आगे 2 0 आ गए, तो ये आ गया 3600 + 10,800। ओके, अब इसको जोड़ दो, इसको प्लस करो, दिस इज 40,400, दिस इज ग्रेटर देन 0। अब ये 0 से ज़्यादा बड़ा है या 0 के बराबर है तो x की वैल्यू निकलेगी। वैसे करना है जैसे अभी तक किया हमने। d विल बी इक्वल टू -b + -d/2a। तो -b कितना है, -b की वैल्यू क्या है आपके पास, b कितना है, यहाँ पे देखिए b था -60, तो दिस इज माइनस, एक माइनस ये लिख दिया बाहर, फिर ब्रैकेट के अंदर b की वैल्यू लिखो, वो -60 है।
ठीक है, प्लस माइनस आगे बी स्क्वायर माइनस 4ac कितना आया, डी कितना आया, अनग्रुप 14,000 14,400। ये लिखता ही नहीं है। ये है इसके ऊपर डी की वैल्यू डाली हमने 400 है, ओके, अपॉन 2 इंटू A1 है, ओके। हमने इसमें सिर्फ वैल्यू सब्स्टिट्यूट की जो जितना है, बाकी सेम उतारते हैं हम। माइनस इंटू माइनस प्लस 6 की प्लस माइनस 14,400 का आपने क्या निकालना है, गुणनखंड। वैसे भी आपको एकदम से गुणनखंड निकालना नहीं आता है तो आप इसके गुणनखंड निकाल के यहाँ 2 इंटू 2 इंटू 2 करके इसके पेयर बना दो और निकाल दो। और वैसे भी देखो आप 144 होता है 12 इंटू 12, ठीक है, 12 इंटू 12 हुआ 144, 12 इंटू 12 कितना हुआ 144। अब ये 0 2 है तो एक 0 यहाँ एक 0 यहाँ, तो ये आ गया, इसको इस तरह से इसका पेयर बन सकता है ये अपॉन 2। पर आपको वैसे करना चाहिए पूरा फैक्टर्स निकाल के, ठीक है, पूरा फैक्टर्स निकाल के करना है आपको ये। तो ये आ गया 60 प्लस माइनस ये 120 जोड़े में तो एक बार बाहर आएगा, ये वर्गमूल निकल गया इसका अपॉन 2। तो ये थी x की वैल्यू। तो x की वैल्यू क्या होगी आपके पास फिर, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x, आइदर इट विल बी प्लस का साइन आएगा या माइनस का। x विल बी 60 प्लस 120 अपॉन 2 और कॉमा लगाओ, और क्या हो सकता है 60 माइनस 120 अपॉन 2। तो 60 प्लस 120 कितना हो गया 180 अपॉन 2 कॉमा 60 माइनस 120 कितना हो गया माइनस 60 अपॉन 2। अब इसको काट लो, ये कितना है काट के 90, 2 1 ज़ा 2 2 9 ज़ा 18 साथ में 0 है, और ये 2 1 ज़ा 2 2 3 ज़ा 6 साथ में 0 है, ये पूरा कट गया। तो ये -90 कॉमा माइनस 30, ठीक है, x की वैल्यू क्या आ गई 90 कॉमा माइनस 30। अब बताओ x क्या था, x रेक्टेंगुलर खेत की एक भुजा थी ना, तो नेगेटिव होती है साइड्स, उसकी साइड कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो x कांट बी नेगेटिव, क्योंकि बिकॉज साइड्स कांट बी नेगेटिव, या डिस्टेंस जो है ना जो साइड है उसकी खेत की वो कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, ओके, दूरी कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। इसलिए x की सिर्फ एक वैल्यू आ गई कितनी 90 मीटर। तो अगर एक साइड 90 मीटर है तो दूसरी साइड क्या हो जाएगी, दूसरी है x प्लस 30, वो था वो कितना हो जाएगा फिर, x की जगह डालो 90, 90 प्लस 30, तो दूसरी भुजा क्या आ जाएगी 120, कितनी आएगी 120 मीटर, ओके। तो ये था, ये आपको सिर्फ इक्वेशन बनानी सीखनी है, बाकी ये सेम है वैसे ही जैसे कर रहे हैं, बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये x आ गया था आपके पास 90, तो ये वाली साइड आएगी 90 प्लस 30, 90 x की जगह 90 प्लस 30 कितना हो गया इज इक्वल टू 120, ओके। और ये वाली साइड बताएंगे तो ये क्या आएगी, x की जगह 90 लिखो प्लस 60, तो कितना होता है 90 प्लस 60 कितना है 150, ओके। तो ये मीटर में सारे क्लियर। तो दिस वाज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 6, ओके। और जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो भी कर लो। क्वेश्चन नंबर 7 देख लो, वैसे आप ये कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या बता रहा है। दो संख्याओं के वर्गों का अंतर। अगर एक संख्या x है तो उसका वर्ग हो गया और दूसरी संख्या y है तो उसका वर्ग हो गया। उन दोनों का अंतर मतलब उन दोनों का डिफरेंस मतलब माइनस लगेगा दोनों के बीच में। ये दो नंबर्स हैं, x उसका वर्ग स्क्वायर हो गया x स्क्वायर और y का स्क्वायर हो गया y स्क्वायर। इन दोनों के बीच साइन आ गया माइनस का। वो कितना है 180। कितना आ गया 180 मीटर। ये है क्वेश्चन का पहली लाइन। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। अगर छोटी संख्या कितनी है, अगर आप मान लेते हैं बड़ी संख्या, पहले वाली संख्या को x मान लो, बड़ी को छोटी को y मान लो, ठीक है। अगर बड़ी संख्या x है बड़ी संख्या, ठीक है, तो छोटी कौन सी होगी, छोटी होगी y, तो y क्या होगी, छोटी संख्या, ओके। स्मॉलेस्ट नंबर, दिस इज स्मॉल नंबर, दिस इज लार्जर, ओके। x बड़ा है y छोटा है। तो ये बोल रहा है कि छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। तो छोटी संख्या क्या हुई y स्क्वायर। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या आ गया, y स्क्वायर इज इक्वल टू, छोटी संख्या है y स्क्वायर इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाइड बाय बड़ी संख्या x, 8 इंटू एक्स, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बता रहा है, एक तो बता रहा है दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है और दूसरा बता रहा है छोटी संख्या का, अगर हम छोटी संख्या का वर्ग करें तो बड़ी संख्या का 8 गुना है। तो ये दो इक्वेशन आ गई हमारे पास, दिस वन विल बी 2 एंड दिस वन विल बी इक्वेशन 1, ओके। अब इसको सॉल्व करना है। अब यहाँ पे देखिए पहली इक्वेशन लिख लो, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 180। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कितनी है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है 180। तो इसका मतलब वाई स्क्वायर कितना, 8x, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर उतार दिया माइनस उतार दिया, वाई स्क्वायर की वैल्यू दी हुई है आपके पास 8x सेकेंड इक्वेशन से, 8x, दिस इज इक्वल टू 180। अगर ये 180 है तो इट इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180 विल बी इक्वल टू हाउ मच, 0, ओके। अब इसमें क्या आएगा, अब इसको कंपेयर करो जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन के साथ, तो क्या आएगा, a कितना आएगा, व्हाट विल बी a इज इक्वल टू, इसका कोफिशिएंट 1, दिस इसका कोफिशिएंट a होता है, a x स्क्वायर होता है ना इक्वेशन इज a x स्क्वायर 1 एंड b इज इक्वल टू माइनस 8, इसका कोफिशिएंट b आ गया एंड c इज इक्वल टू माइनस 180, ओके, दिस इज c। अब आपके पास g निकालना आसान है, g कितना होगा, या सीधा ही x निकाल दो, ठीक है। इसमें वैसे तो आप g निकाल देना ना, ताकि आपको पता चल जाए g कैसे निकलता है और पॉजिटिव नेगेटिव क्या आएगा। तो अगर आप इसमें डायरेक्ट करोगे तो सीधा लिख लो x, लिखने में इसको बड़ी आनाकानी होती है पेन को ही, माइनस b प्लस माइनस, फॉर्मूला है ना इसका, माइनस b प्लस माइनस √g अपॉन 2a, और क्या है फॉर्मूला, माइनस b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है। अब यहाँ पे डायरेक्ट x की वैल्यू डाल दो फॉर्मूले में, b की वैल्यू b की जगह डाल दो, क्या आएगा, b की वैल्यू कितनी है, माइनस फॉर्मूले में लिख लो और b की जगह है माइनस 8, प्लस माइनस डी होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, b की जगह क्या लिखेंगे, माइनस 8 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर माइनस 4
ए की जगह 1, क्योंकि ए 1 है यहाँ से, देखो ए 1 इंटू सी की जगह कितना है -18, तो ब्रैकेट में लिख लो -18, सी इज -18, ओके। बी स्क्वायर माइनस दिस इज 4ac अपॉन 2a, 2 इंटू ए कितना है 1, बस 2 इंटू 1 लिख दो अपॉन 2 इंटू 1, ओके। अब इसको करो आगे, माइनस इंटू माइनस प्लस, माइनस इंटू माइनस क्या आ गया प्लस, +8 प्लस माइनस अंग्रुप -8 का स्क्वायर, माइनस गुणा माइनस प्लस, 8 8 64, माइनस इंटू माइनस प्लस, और क्या है ये 4 इंटू 18 कितना होता है 72, ओके, अपॉन 2 इंटू 1 2, क्लियर। अब इसको कर लो सॉल्व, ये कितना आ रहा है बी स्क्वायर माइनस 4ac, सी कितना था आपके पास 18 तक कि 180 था, सी व्हाट इज सी इज 180, सी था आपके पास 180, यहाँ से 180, ओके। सी की वैल्यू ये वाला है ना सी, यहाँ दिस वन इज सी, तो ये -180 था, ओके, -180, यहाँ पे -180, तो ये कितना आ गया 720, ये आ गया 720, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 1 प्लस माइनस इन दोनों को जोड़ दो, कितना आया 4 + 0 4, 6 2 8, 784 अपॉन 2, ओके। तो दिस विल बी 1 प्लस माइनस, आप ज़रूरी नहीं इसको फैक्टराइजेशन से ही निकाल सकते हो, आप इसको सीधा इसको भाग की विधि से भी कर सकते हो। कैसे करेंगे भाग की विधि से, देखिए यहाँ पे अब देखो 784, आप इसको गुणनखंड निकालोगे तो इस तरह से करोगे, यहाँ लाइन लगाओगे, भाग की विधि से करोगे तो ऐसे करोगे, यहाँ से पेयर बनाते हैं, यहाँ से 2 2 ज़ा 4, कितना बचा 3, ये इसका दुगुना यहाँ लिखते हैं, हम पहले भी समझा चुके हैं पिछले वीडियोज़ में, 2 2 ज़ा 4, ठीक है। तो 7 में 4 के 3 यहाँ आया था, ऊपर से उतरा था 84, तो अब ये यहाँ से जो जिससे जाएगा वो यहाँ भी लिखना है, यहाँ भी लिखना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, 8 8 64 का 4 असला 6 8 6 के 32 36, तो यहाँ से आपको एकदम पता चलेगा 28। अगर ऐसे नहीं करना तो आप वैसे करते रहो फैक्टर्स के ज़रिए, ओके, अपॉन 2, क्लियर। तो दिस वाज x, ये क्या है x की वैल्यू। तो अब आप इस x को कैसे निकालोगे, x will be equal to आइदर प्लस का साइन लेंगे हम या माइनस का, पहले प्लस का लेते हैं 8 × 28/2, कॉमा, फिर हम माइनस का लेते हैं 1 - 28/2, तो 8 + 28 कितना हो गया 1 + 28 इज इक्वल टू, इसको इक्वल में लिखने में बड़ी दिक्कत आती है, कितना आया 36 अपॉन 2, 36 अपॉन 2, कॉमा, यहाँ आया -20 अपॉन 2, अब इसको काट दो, 18 से गया और इसको काट दो, -10 से गया, तो x इज इक्वल टू 18, -10, x की वैल्यू आई 18 और -10, लेकिन आपको पता है 18 और -10 होगा कि नहीं होगा, माइनस वाला तो नहीं होगा, क्योंकि
वाई स्क्वायर जो है इसकी वैल्यूज़ कितनी आती है, अगर नेगेटिव लेंगे तो वाई स्क्वायर 1x दे रखा है तो -1 की हो जाएगी, जो कि संभव नहीं है। ओके, अगर हम x माइनस 10 लेते हैं तो हमारे पास वाई स्क्वायर दे रखा है, दूसरी वैल्यूज़ वाई स्क्वायर कितनी दे रखी है -1x, तो -1 x की जगह -1 x की जगह लिख लो, x कितना आया, हाँ +1 x है ये, तो x की जगह x कितना है -10, तो ये हो गया -80, तो नेगेटिव तो हो नहीं सकता ये वैल्यू। ओके, वाई स्क्वायर जो है क्या है, छोटी संख्या, तो जो है वाई स्क्वायर क्या थी, छोटी संख्या, तो -80 काट भी नेगेटिव, तो वैल्यू क्या होगी, x इज इक्वल टू 18 ओनली, तो x कितना आ गया 18, तो वाई स्क्वायर कितना आ गया, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 18 इंटू एक्स, 1 इंटू एक्स है ना दिया, 1 एक्स दे रखा है, तो हमने 1 उतार दिया, x की जगह 18 लिख लिया, तो 18 इंटू 8 कितना होता है 144, 144, वाई स्क्वायर आ गया आपके पास 144, दोनों संख्याएं निकालनी है ना, तो वाई स्क्वायर 144 है, तो वाई क्या हो गया प्लस माइनस अंडररूट, ऐसे करते हैं ना, ये पीछे बार बार बता दिया आपको, तो ये कितना आ गया वाई स्क्वायर, वाई आ गया +-144, तो ये कितना आ गया, वहाँ पे तो प्लस, वहाँ वाई स्क्वायर 180 आना था ना, तो वाई स्क्वायर क्या हो जाना था, वाई स्क्वायर था -80 था ना, तो वाई क्या आएगा +- √-80, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। ओके, तो इसलिए ये तो हो नहीं सकता था, ये तो इमेजिनरी नंबर है, तो लेकिन यहाँ तो माइनस नहीं है, तो ये तो हो सकता था, ये तो +-12, ठीक है। तो अभिष्ट संख्याएं प्लस की हो गई, एक हो गई प्लस की 18 और 12, ठीक है, और दूसरी संख्या होगी या 18 और -12, 18 और -12। ओके, तो ये वैल्यूज़ आ गई, दो संख्या आ गई, 2 नंबर्स अभिष्ट संख्याएं ये। क्लियर स्टूडेंट, ये आपको आ जाना चाहिए था, वैसे ये इतना मुश्किल नहीं है, इट्स नॉट सच ए मुश्किल। ओके, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द चैनल।